बड़ा भयभीत है। बैठा एक दिन अपने दरबार में, डटे सूर सरदारी, कंस दरबार रही छवि छाई, और बड़ी कल को हुई रौना तुरे शोभाना भरनी जाई। वाह, बड़ी कल को हुई रौना चौरे शोभाना भरनी जाई। बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं और उसी दरबार में गणिकाएं नृत्य कर रही हैं। अरे रही तिछा बिछाई, रही तिछा बिछाई, रही तिछा बिछाई, रही तिछा बिछाई, गणिकन को हुई ना चौरे रही तिछा बिछाई। तालम रंग कोटी जंग रही नाई रही बहा बहा आवाज रे सभा से भैया, बहा बहा आवाज रे सभा से पंच छाई। ऐसा ही नहीं वो नचे पतुरिया पर महफिल में अपनी छोड़ी छोड़ी तीन बार, और देखन वाले देखे ठाणे कंस बुनाई अचू सुहार। बड़े बड़े सूरज कटे बंगला में कमर दुल झूले तलवार, और मुठी से मुठी भिड़ी बंगला में ढाल से ढाल भिड़ी तलवार। वो शोभा का बरले बस भाती मेरी जीवन बेटा था, इंद्रपुरी सी शोभा लगी रही बहुत कंस की मन ना भा। सुंदर दरबार एक दिन कंस का सजा है, गणिकाएं नृत्य कर रही हैं, वहां वहां की आवाज आ रही है सभा से, लेकिन इतना सब कुछ भी कंस को अच्छा नहीं लग रहा है। वो अच्छा क्यों लगे? अच्छा क्यों लगे? जिसके मन के अंदर पीड़ा हो, एक बात समझ लो, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, यहाँ सबका कहानी का लागत हो ना, कोई कोई यहाँ टाइम काटे आए हैं। जिनके मन में कोई पीड़ा होगी, कोई द्वेष होगा, उन्हें अच्छा लगेगा। प्रेम की हर बात को अरे हर कोई क्या जाने, हर कोई क्या जाने, जिसका न दिल एक ठोर पे वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठोर पर वो प्रेम क्या जाने। प्रेम की हर बात को हर कोई क्या जाने, हर कोई क्या जाने, जिसका न दिल एक ठोर पे वो प्रेम क्या जाने। अरे जिसका मन ही एकाग्र नहीं है, वो कितनों प्रेम की सभा में बैठा दो, फूलों की सेजों पर सुला दो, नींद नहीं आएगी। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन ना महाराज कंस को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसे क्यों अच्छा नहीं लग रहा? अरे ना जाने हमारा काल कितना बलवान है, हैं? उसके मन में ये जिज्ञासा है। श्री सुखदेव जी कहते, राजन जहाँ कंस बड़ा भयभीत बैठा है तब तलक तोले नारद बाबा आए गए, तोले
नारद बाबा आए हैं और मधुर गीत सुनाई रहे हैं। कंसा से हंसी बतलाई रहे हैं और मन को भेद पूछाई रहे हैं। तोले उसी वक्त वहां पर नारद बाबा का आगमन हुआ। नारायण नारायण नारायण। जैसे ही सभा के बीच में नारद बाबा का आगमन हुआ, सभी लोगों ने उठ करके नारद का अभिवादन किया। आइए श्रीमन आइए। कंस ने देखा तो कंस ने उठ करके अभिवादन किया, नारद बाबा को उच्च आसन पर बैठाला। नारद बाबा बैठे, ध्यान देना। तो नारद बाबा ने एक बात कही, महाराज आज मैं क्या देख रहा हूं, इससे पहले जब आया था तो तू मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ए महाराज आज तुम्हारे चेहरा पर क्यों मन मलिन है, चेहरा पे जरदाई छाई नहीं है। बोलो बोलो। क्यों मन मलिन चेहरा पे है जरदाई छाई रही है। कछ बोलो तो हमसे राजा, कछ बोलो तो हमसे राजा, न कछु सुहाई रही है। महाराज की नारद कहने लगे समझाए, अब कौन सी चिंता बनी वो राजा चेहरा रहो सुनाए। क्या बोला कंस, बाबा नंद के हैं कोई छोरा जीना मंद हो मेरो, बाबा नंद के हुई है छोरा जीना बंद हो मेरो। एकदम से नारद बाबा बोले बताओ ना क्या हुआ, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है। नारद बोले अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज कराओ, अगर फिर तुम्हें बीमारी कौन सी हो सकती है, अच्छा अच्छा भोजन करते हो। तो कंस बोला अब हम तुम्हें नारद बाबा क्या बताएं। अरे बताओगे नहीं, हमसे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे। नारद बाबा कंस को कितनी बार मिले हैं, 3 बार। जिसको नारद 3 बार मिल जाए या तो भगवान का हो गया और या तो भगवान के यहाँ का हो गया। पहली बार जब नारद आए थे तो कंस मुस्कुरा रहा था। देवकी के जब पहला बालक हुआ था तो कंस मुस्कुरा रहा था। नारद मिल गए वही दिन तेरे, फिर कंस मुस्कुरा नहीं पाया, हंसे नहीं पाया। ऐसे मार रहे हैं, सांप भी मर रहा है, लाठी भी नहीं टूट रही है और बराबर सम्मान बना हुआ है। तो नारद बोले क्या बात है, बोलो राजन। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हमसे बताओ। यदि चिंता होए कौ दुश्मन की तो धागा बोली हराई डालो, और अंदर से यदि कछु रोग बनो तो वैद्य से दवा डालो। बोलो कोई दुश्मन का अगर तुम्हें भय है, तुम्हारे पास देखो कितने खड़मुड़िया सब बैठे, इन्हें ले जाओ और ले जा करके इनका आगे करो, इनको मार दो उसे। यदि शंका है तो दुश्मन की तो धागा बोली हराए डालो, अंदर से यदि कछु रोग बनो तो मैं 10 दवा डालो।
चिंता बड़ी चिता से है बड़ा को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। एकदम से नारद बाबा बोले अगर कोई बीमारी है तो इलाज कराओ, किसी दुश्मन की अगर शंका है तो जाकर के उस पे युद्ध करो। बोले बाबा वो बात नहीं है, बात इस बात की है, वो नंद के दो छोरा बाबा, ओ बाबा वो नंद के हैं दो छोरा बाबा, जो हमको है बहुत सताते हैं, हमको बहुत सताते हैं। उस नंद के दो छोरा बाबा हमको है बहुत सताते हैं, भेजे अकड़ी तब चौथा पर लौटी न कोई, आते हैं बाबा लौटी न कोई, आते हैं। नंद के दो छोरा हैं, नाम उनका सुना है कृष्ण और बलराम है। उन्होंने हमें जीने के लिए एक एक क्षण दुश्वार कर दिया है? मैंने अगणित योद्धाओं को भेजा लेकिन कोई भी योद्धा लौट करके ये नहीं बता पाया कि वो है कैसे कैसे नहीं है, बस उन्हीं का भय हमको सता रहा है। नारद हंसने लगे राजन आप तो हमने सोचा था बलवान होगे धैर्यवान होगे, लेकिन आप तो बहुत कमजोर निकले। क्यों? बोलो तो क्या बंधन होगा, अरे मकड़ी के धागे कच्चे से, हाय तुम खूब डरी है राजा नाहक अहीर के बच्चे से, नाहक अहीर के बच्चे से। बोलो तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागे कच्चे से, आई तुम खूब डरी है राजा नाहक अहीर के बच्चे से, नाहक अहीर के बच्चे से। बोलो तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागे कच्चे से, और तुम खूब डरिए राजा नाहक अहीर के बच्चे से। उनसे इतना भय, बोले अरे वो भय तो भय, उनसे हम नहीं, हमारे मथुरा के सब डर रहे हैं। तो बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज हम उनको मरा हुआ देखना चाहते हैं। एक बात बताएं, कंस ने एक बार नहीं 1000 बार विचार किया वो कैसे मरेंगे। तो नारद ने कहा हम तुम्हें एक अकल बता दें। बोले बताओ। बोले सर्प भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम्हें उनको मरा हुआ देखना है तो एक युक्ति करो, एक सुंदर पत्र लिखो बाबा नंद के लिए, भेज दो गोकुल में और उनसे ये कहो या तो अपने कृष्ण और बलराम को लेकर के यहाँ आए, और अगर यहाँ नहीं आ सकते हैं तो काली दह से 1000 कमल के पुष्प लाने हैं। अगर इतना नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ सारी यादवों को मथुरा की जेल में डाल दिया जाएगा। बाबा नंद वहां के मुखिया हैं और आपके प्रस्ताव को जरूर मानेंगे। कंस बोला इससे क्या होगा बाबा? बोले तुम्हें नहीं मालूम है, अगर यहां आएंगे तो यहां पर आकर के तुम उनका अपने हाथों से वध कर सकते हो, अगर यहां नहीं आए काली दह में गए
तो पहली बात किसी ग्वाले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जा करके काली दह से फूल ले आए। और अगर वो कृष्ण और बलराम दोनों छोकरे लेने भी गए तो काली दह के अंदर बैठा हुआ कालिया नाग उनको खा लेगा, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, उनका अंत हो जाएगा। और अगर नहीं करेंगे तो सारे यादवों को शर्त के अनुसार तुम कारागृह में डाल देना और साथ में उन कृष्ण और बलराम को भी डाल देना। और जब रोज सुबह हो तो कुल्ला दातून बाद में करना, पहले एक यादव को नाश्ता कर लेना।